हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। और यूनिट 4 में जो पहला टॉपिक है वो आपका है डाटा एक्विजिशन मेथड्स। ओके। और इसी को हम बोलते हैं डेटा एक्विजिशन सिस्टम, जिसका नाम देते हैं हम DAS, डेटा एक्विजिशन सिस्टम। पहले हम सिस्टम की बात करते हैं, फिर इसमें देखेंगे कि कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो डीएस बोलते किसको, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है। सो बेसिकली अगर मैं डिफाइन करूँ डेफिनेशन फॉर्म में, तो वी कैन से दैट अ डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस और सेंसर्स, ओके, connected in a manner so that we will get the desired output. ओके। मतलब क्या हुआ कि जो डीएस सिस्टम होता है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम होता है, वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स होता है, और उनको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं सो दैट वी विल गेट द डिजायर्ड और यूजेबल आउटपुट। जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट है और जो यूजेबल है वो हमें अचीव हो जाए। सो जब डीएस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है एनालॉग डीएस और दूसरा होता है डिजिटल डीएस। ठीक है। सो पहले हम बात कर लेते किसकी, एनालॉग की। सो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले तो हमारे पास ट्रांसड्यूसर हो गए, जहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं और ये ट्रांसड्यूसर और सेंसर्स क्या कर रहे हैं, इसको सेंस कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक टर्म यूज करते हैं सिग्नल कंडीशनिंग, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सिग्नल कंडीशनिंग, सिग्नल कंडीशनिंग। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो सिग्नल कंडीशनिंग होता क्या है कि जो इनपुट आ रहा है और जो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट है, उस बीच में अगर आपको कुछ सिग्नल पे कोई मेथड और प्रोसेस और ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, वो पार्ट होता है हमारा सिग्नल कंडीशनिंग का। ठीक है। सो इसके बाद जो सिग्नल कंडीशनिंग का आउटपुट जाता है वो हमारा जाता है मल्टीप्लेक्सर रिलेज में। मल्टीप्लेक्सर क्या हो गया, इसे हम लिख देते हैं MUX और रिलेज। So basically that is used for multiple input, single output, multiple input, multiple output. सो डिपेंड करता है कि आपको मल्टीप्लेक्सर कैसे चाहिए, मल्टीपल इनपुट, मल्टीपल आउटपुट है, मल्टीपल इनपुट, सिंगल आउटपुट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मक्स जो यूज होता है मल्टीपल इनपुट, सिंगल आउटपुट। बट रिलेज इज ऑल्सो अवेलेबल, सो इनको हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स के लिए। देन आ जाता है आपका कैलिब्रेटिंग इक्विपमेंट। कैलिब्रेटिंग इक्विपमेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया, जो कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन की बात हम यूनिट 1 में कर चुके हैं कि सिग्नल को कैलिब्रेट करना सो दैट हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाए, एक मैथमेटिकल फंक्शन आ जाए, हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि अगर ये वैल्यू है तो उस पे ये आउटपुट ये आ रहा। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंटीग्रेटिंग इक्विपमेंट्स। अगर आपको और कोई इंटीग्रेट करने हैं इक्विपमेंट्स तो वो इस ब्लॉक में हम दिखा देते हैं, इंटीग्रेटिंग इक्विपमेंट्स पूरा लिख देता हूँ। और यहीं पे एक हमारा कनेक्ट होता है प्रोसेसर, दैट इज यूज फॉर डिस्प्ले और रिकॉर्डिंग पर्पस, रिकॉर्डर। सो दिस इज योर कंप्यूटर, और यू कैन राइट इट डाउन प्रोसेसर ऑल्सो। सो एक ब्लॉक डिस्प्ले का हो गया, इफ यू वांट टू रिकॉर्ड दिस डेटा, so that is connected with the transducer, and equipment is also connected with this data. So जो भी इक्विपमेंट इंटीग्रेटिंग के बाद जो डेटा आ रहा है वो हमारा कहाँ स्टोर हो रहा है, प्रोसेसर में हो रहा है। ठीक है। ये जो सिग्नल कंडीशनिंग होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑपरेशन करने के लिए, सो यू कैन यूज हियर एटेन्यूएटर और एम्पलीफायर। सिग्नल को अगर आपको एम्पलीफाई करना है, ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे जा रही है ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर में। तो ये आपका हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनालॉग डीएस। सो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ कंपोनेंट्स लगे हैं, ये सारे के सारे क्या है, डीएस सिस्टम के पार्ट्स। इसी तरह क्या होता है हमारा डिजिटल ट्रांसड्यूसर होता है।
ठीक है। डिजिटल ट्रांसड्यूसर में क्या होता है चेंजेस, फटाफट यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। पहला टर्म तो बॉक्स तो वही होता है जो ट्रांसड्यूसर हो गए और सेंसर हो गए। देन सिग्नल कंडीशनिंग, यहाँ पे मैंने 3 एरो लगाए हैं क्योंकि ये पॉसिबल है कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसड्यूसर और सेंसर्स हों, इसलिए यहाँ पे सभी का जो आउटपुट आ रहा है वो सिग्नल कंडीशनिंग के लिए जा रहा है। सिग्नल कंडीशनिंग, उसके बाद हमने मल्टीप्लेक्सर और रिलेज यू कैन यूज ओवर हियर, सो आई एम जस्ट राइटिंग द मल्टीप्लेक्सर, यू कैन राइट इट डाउन, रिलेज ऑल्सो, ठीक है। देन सिग्नल कन्वर्टेड और कन्वर्जन, जिसको आप बोल रहे थे कैलिब्रेशन, सिग्नल कन्वर्जन, और यहाँ पे आपका प्रोसेसर है। प्रोसेसर का काम जैसा उसमें था, डिस्प्ले और रिकॉर्डिंग बोथ, डिस्प्ले रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड अकेला लिख रहा हूँ, एंड दैट इज कनेक्टेड टू प्रोसेसर, ठीक है। एंड मक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस प्रोसेसर। ये चेंजेस होता है, सिग्नल कन्वर्जन इज ऑल्सो कनेक्टेड, और यहाँ पे एक टर्म होता है हमारा कन्वर्जन के लिए, हम यूज करते हैं एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सो अगर आपको डिजिटल में है तो हमारे पास जो सिग्नल होना चाहिए वो सारे के सारे किस में होना चाहिए, डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। सो दिस इज योर डिजिटल टीएस, ठीक है। अब इस पूरे डिजिटल डीएस में अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हो कंपोनेंट्स में, मैं अगर लिखना चाहूँ तो सबसे पहला कंपोनेंट्स तो क्या हो गया, ट्रांसड्यूसर एंड रिसीवर हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। सिग्नल कंडीशनिंग हो गई, सिग्नल कंडीशनिंग में यूज़ हम क्या कर रहे थे, आपके एम्पलीफायर्स कर रहे थे, फिल्टर्स कर रहे थे। तो एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, ठीक है, सिग्नल कंडीशनिंग में जो हम यूज़ कर रहे थे, एम्पलीफायर्स क्या करते हैं, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है कि कोई सिग्नल ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड कम है और उसको एम्पलीफाई करना है, तो हम एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं। जैसे आप एम्पलीफायर साउंड सिस्टम में देखते हो, वो क्या करते हैं, सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ा के, सो आपको देखते होगे आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, सो दैट इज़ अ एम्पलीफायर, ठीक है। फ़िल्टर्स क्या करता है कि आपको सपोज़ रिक्वायरमेंट है कि लो पास फ़िल्टर बनाना है, हाई पास फ़िल्टर बनाना है या बैंड पास फ़िल्टर बनाना है। सो लो पास फ़िल्टर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, बाकी सबको स्टॉप कर देता है। हाई पास क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, बाकी सबको रोक देता है। बैंड पास फ़िल्टर क्या करता है, एक पर्टिकुलर बैंड को पास करता है, बाकी सबको उससे लोअर और उससे हायर फ्रीक्वेंसी दोनों को रोक देता है। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सिग्नल कंडीशनिंग। मल्टीप्लेक्सर क्या हो गया, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है। सिग्नल कन्वर्जन जो है ये हमारा क्या हो गया, अभी हम आगे देखेंगे कि सिग्नल कंडीशनिंग तो हम देख चुके हैं, सिग्नल कन्वर्जन कैसे होता है, ए टू डी टू डी, यहाँ पे अभी मैंने केवल एडीसी लगाया। सो एडीसी क्या होता है, डी टू ए क्या होता है, ये हम देखेंगे। सो दैट इज द पार्ट और कंपोनेंट्स ऑफ द एक्विजिशन सिस्टम, क्लियर। नाउ जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो देखेंगे कि जो इनपुट और आउटपुट जा रहे हैं वो क्या होते हैं। ऑल्दो हम स्टार्टिंग में जब हमने सेंसर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि इन सिग्नल्स के बारे में, फिर भी हम एक बार शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। सो इस लेक्चर के लिए यही, थैंक यू।